ये कैसा न्याय? संकेत जी, कल जो घटना हुई बहुत ही निंदनीय है और बहुत दुखद है, और कहीं ना कहीं कोई चूक हुई है तभी ये घटना हुई है। माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने भी निंदा की, माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी ने इस पर अपनी जिम्मेदारी लिया कि ये हमारी जिम्मेदारी है, संसदीय सचिवालय की जिम्मेदारी है, इस पर सरकार को दोष देना उचित नहीं है, ये यहां तक आया। लेकिन विपक्ष का काम है सरकार सत्ता पक्ष पर दोष देना, कोई दिक्कत नहीं है, दोष देना चाहिए। लेकिन एक सदन जब ऑर्डर में चल रहा है तो डेरेक ओब्रायन जी, संकेत जी कुछ कहा आपने? डेरेक ओब्रायन का है, मयूर जी हाइब्रिडन का है। नहीं कोई बोलेगा। मयूर जी प्लीज, मेरी आपसे गुजारिश है, देखिए टीवी चैनल जैसा नहीं बनना है, इस वजह से ये नया मंच आया है। आपको पूरा मौका दूंगा, पूरा मौका। अभी अश्विनी शाही जी बोले एक एक करके, ताकि दर्शकों को बात समझ में आए। बिल्कुल शाही साहब प्लीज कंटिन्यू। जी संकेत जी, डेरेक ओब्रायन जी जिस तरीके से चिल्ला रहे थे, जिस तरीके से व्यवहार कर रहे थे, अगले का अभी जैसे मान लीजिए मयूर जी ने जो अब रिएक्शन दिया, इस पर मेरा, अगर आप बीच में इंटरवीन न करते, मेरा रिएक्शन होता तो एक चीज चिल्लाहट बढ़ जाती। एकदम समझ लीजिए कि वहां पर वही हुआ। माननीय सभापति जी ने जिस तरीके से उनको कहा, वो नहीं मान रहे थे, तो एक संसदीय परंपरा का निर्वहन करते उन्होंने सस्पेंड कर दिया। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि पहले सांसद जो है सस्पेंड नहीं हुए हैं और नहीं हुए हैं। दूसरी बात, अब मैं आता हूं इस मुद्दे पर जो मयूर जी ने कहा, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन की राहुल गांधी जी के उस पर हुआ होता तो क्या होता। मैं शेखर भाई आपको बताना चाहता हूं, ऐसी घटनाएं 2 बार और हो चुकी हैं। 5 मई 1994 दिन में 11:20 पर सदन में एक व्यक्ति कूदता है, प्रेमपाल सम्राट कूद जाता है दर्शक दीर्घा से और नारे लगाता है। वो पकड़ लिया जाता है सुरक्षा कर्मियों के द्वारा और सांसदों के द्वारा। एकदम यही घटना हुई थी। बस इसमें एक चीज संकेत जी है कि उसमें कोई गैस थी जो कि ज्यादा विभक्त हो सकती थी, मैं मानता हूं इस चीज को। वहां पर वो नहीं था। वहां पर भी कुछ चीजें हुई और उस व्यक्ति ने क्षमा मांग लिया। माननीय संसदीय कार्य मंत्री मुकुल वासनिक जी ने प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि चूंकि ये अपराध है, अवमानना है सदन की, लेकिन व्यक्ति ने क्षमा याचना किया है तो इसको छोड़ दिया जाता है, कोई हो हल्ला नहीं होता है। कांग्रेस के सांसद के पास बनवाने पर वो आया था। दूसरी घटना 24 अगस्त 1994 को ही होती है, दिन में 11:06 पर। मनमोहन पाठक पुत्र हरिगोविंद पाठक वहां से जंप लगाता है और एक मनमोहन सिंह पुत्र पराग दत्त ये नारे लगाता है दर्शक दीर्घा से। इन लोगों ने, वही मुकुल वासनिक जी मंत्री होते हैं, क्षमा नहीं मांगा तो मामूली धाराओं में जेल भेज दिया गया था। हाइपोथेटिकल नहीं है। आपने किस सांसद को हटाया, किस सांसद का निलंबन किया, ये मुझे बताइए। शाही जी जी संकेत जी, जी संकेत जी, इतिहास में जा करके अब आप देखिए, सबसे पहली बात तो ये फैक्ट्स थोड़े से कोरॉबरेट करने पड़ेंगे। आप कह रहे हैं तो आपकी बात हो गई, लेकिन ये तारीख नहीं संकेत जी, मैं आपको सोर्स बता देता हूं। संकेत जी, हाँ, देखिए मैं आपको सोर्स भी बता देता हूं। आप सोर्स ये है सचिवालय द्वारा संकलित संसदीय विशेषाधिकार डाइजेस्ट ऑफ केस 1950 से 2000 खंड 2 में है, ये वर्णित है। ये मैं आपका ये कहना है कि मैं बिना सोर्स के, बिना किसी उसके तथ्य के बात नहीं करता हूं। एक सेकंड शाही जी, आपने बोला क्योंकि एक्शन उस समय भी नहीं हुआ था तो एक्शन अभी भी ना हो। नहीं, एक्शन हो आज। मेरी बात संकेत जी, मुझे 30 सेकंड सांसद को एटलीस्ट क्वेश्चनिंग के दायरे में भी ना लाया जाए, और अगर नहीं जुड़े हुए कोई सवाल पूछे जाएं तो उन लोगों को निकाल बाहर कर दिया जाए क्योंकि वो हंगामा कर रहे थे। संकेत जी, मुझे 30 सेकंड दे दीजिए, अब मैं अपनी बात समाप्त कर लूं तो जवाब आपको मिल जाएगा। उस समय कुछ नहीं हुआ, न सांसद पर न उन लोगों पर। आज क्या हो रहा है, आज सारी एजेंसियां एक्टिव हैं, उनके सोर्स खंगाले जा रहे हैं, उनके घर तक पहुंच गई हैं एजेंसियां, वहां से पूछताछ हो रही है, उनके चैट, उनकी सारी चीजें जुटाई जा रही हैं। आज एक आपराधिक घटना, इसको देखा जा रहा है। बयान आया जी, क्या होम मिनिस्टर बोले, क्या प्रधानमंत्री बोले? विपक्ष की मांग ये है कि इतनी बड़ी चूक हुई है 22 साल बाद, उसी दिन कम से कम बयान। एग्जैक्टली संकेत जी, मैं यही कहना चाह रहा था। माननीय नरसिम्हा राव जी उस समय शायद प्रधानमंत्री थे, देश के एक बयान दिखा दिया जाए मुझे
किसी का दिखा दिया जाए सदन में मुकुल वासनिक जी के बयान के अलावा, किसी का अगर प्रस्ताव के अलावा किसी का कुछ आया हो, सदन में माननीय राजनाथ सिंह जी ने निंदनीय कहा इसको वहां पर खड़े होकर, कहा देख लीजिए क्या हो रहा है। इतिहास इसलिए खंगालना पड़ता है एक कि सेकंड, आप इतिहास खंगाल रहे हैं। मेरा ये कहना है अतीत प्रेजेंट में रहते हैं, अतीत में नहीं जाते। नहीं, अतीत में जाना पड़ेगा। एक सेकंड, ठीक है। कांग्रेस को तो आईना दिखाना पड़ेगा संकेत जी। मयूर शेखर झा से ये सवाल भी पूछे जाएंगे, उनको राइट टू रिप्लाई दे देंगे आपने जो उन्हें बोला है। लेकिन होम मिनिस्टर कौन है? अमित शाह। आप कह रहे हैं जवाब किसने दिया? डिफेंस मिनिस्टर। मुझे ना ये तर्क समझ में नहीं आ रहा है शाही साहब, ऐसा क्यों? और दूसरी चीज, क्या ये बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड है कि अगर प्रताप सिन्हा जी से सवाल पूछे जाएं या वो सामने आकर के बयान दे दें, या होम मिनिस्टर जो है देश का गृह मंत्री जवाब दे दे? संकेत जी, ये घटना कब हुई है? कल ही हुई है ये घटना। कल हुई है, हाँ कल हुई है, और लगभग मुझे लग रहा है कि 30 घंटे हुए होंगे। 30 घंटे हुए होंगे। गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। गिरफ्तारी इतिहास इसलिए खंगालना जरूरी है कि इन लोगों ने 24 अगस्त की घटना के बाद कितने दिन बाद जेल भेजा, 5 मई की घटना के बाद कितने दिन उनको बाद माफ किया, ये तुरंत उन लोगों ने कर दिया, दूसरे दिन माफ कर दिया। इन लोगों ने माफ किया और आज उसी के लिए सवाल कर रहे हैं। इतिहास तो इसीलिए खंगालना पड़ता है संकेत भाई। सुमित्रा जी आपका रिएक्शन। अब सुमित्रा जी, मैं आपके पास आना चाहता हूँ, यही सवाल जरा मैं आपसे पूछ दूं। और सवाल ये है कि आपको नहीं लगता है कि अगर बजाय इसके कि ये अभी एक इंस्टेंट कंपैरिजन हो गया,